हेलो एवरीवन, आज है 3 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखिए 6% की तेजी है और आज ये तेजी बनती भी है क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी अच्छे आए थे और जिसकी वजह से हमें तेजी देखने को मिली भी है। वीडियो में उस रिजल्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में उतना पोटेंशियल रखता है कि ये एक बहुत ही बेहतर पावर कंपनी बन सके। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ओरिएंट ग्रीन पावर अगर देखो तो एक महीने में ये जहां शुरू हुआ वहीं पर आ चुका है, लेकिन टूट कर बिखरा जरूर था। 8 रुपए तक गया, तेजी दिखाई, वापस टूटना शुरू हुआ, वापस आज अच्छी रफ्तार पकड़ ली इसने। लेकिन एक साल में भैया 84% का ग्रोथ है डेफिनेटली। 4 रुपए 75 पैसे का था, एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी, 27 तक गया ये। लेकिन उसके बाद वही हुआ, पिरामिड ही बना, वापस टूट गया, वापस तेजी बनाई, वापस टूट गया ये, वापस तेजी बनाई। और उसके बाद अगर आप देखो ना तो जुलाई महीने से ये लगातार टूट ही रहा था, नीचे की तरफ ही जा रहा था ये लगातार। 5 साल का अगर आप ग्राफ पकड़ लो तो 7% की गिरावट है। और एक वक्त था जब ये 2 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी तेजी आती है और हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद ना पावर सेक्टर में आग लगी हुई थी, तो थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं कि फायदा इसने भी उठा लिया, यहां पर भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, जो कि बाकी पावर कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है। ओरिएंट ग्रीन के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रो कैप कंपनी है, मुश्किल से 665 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में 30 लाख तक के वॉल्यूम है और एनएससी में आज इसकी वजह से 1 करोड़ तक के वॉल्यूम्स देखने को मिल गए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले देखें तो प्रमोटर की 34.53% की होल्डिंग है। कोई खराब होल्डिंग नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी के सभी शेयर्स गिरवी पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के सारे शेयर्स यहां पर गिरवी है। एफआईएस ने खरीदारी करी, 1.06% की होल्डिंग है जो पहले 0.49% थी। म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.65% की होल्डिंग है। एलआईसी के पास 2.65% की होल्डिंग है। यहां पर डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि पे भी करेगा ये आपको। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट था। यहां पर अगर हम रिजल्ट्स के बारे में देखें, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, पिछले क्वार्टर से, तब आपको भैया सब कुछ पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। टोटल इनकम हुई है 108 करोड़ की, जो इससे पहले के क्वार्टर में, इसी फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 78 करोड़ था, मतलब 34% का ग्रोथ। लेकिन धमाका किया प्रॉफिट में, 34 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ जो पहले 9 करोड़ से भी कम था, 280% से भी ज्यादा का जंप। और यही वजह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ गया। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सही नहीं लगेगी। पिछले साल 115 करोड़ का प्रॉफिट था इसी क्वार्टर में, और सॉरी रेवेन्यू था 115 करोड़ का, जो इस बार 108 करोड़ है, 6.5% की गिरावट है। प्रॉफिट 60 करोड़ से भी ज्यादा का था जो अभी 34 करोड़ का है, 45% की, यहां पर भी गिरावट है। तो ये एक दिक्कत जरूर है। लेकिन अगर आप नजर करो ना तो एक चीज यहां पर यह भी है कि हाफ ईयर एंडेड, उसमें अगर आप देखोगे तो 190 करोड़ का था, इस बार 185 के आसपास है, और प्रॉफिट भी कम हुआ है यहां पर। तो ये अगर आप देखो तो हाँ, एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां चीजें बदल जाती है, एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां चीजें और खराब हो जाती है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है और ये डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर है मेरे हिसाब से। ओरिएंट ग्रीन को लेकर अगर हम देखें तो अगर मैं आपको इसका 5 साल मैक्सिमम ग्राफ भी दिखा दूं, ठीक है, तो अगर आप देखो तो 2010 में ये 42 रुपीज का था, लगातार टूट गया, बीच बीच में इसमें तेजी आई, लेकिन कोई उतना भरोसेमंद ग्राफ लग नहीं रहा है इसका कि आप ये सोचो कि भैया मैं पैसा लगा दूं ज्यादातर, वो ग्राफ नहीं है। और जो मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग टर्म में देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया, तो भैया बता दूं कि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका प्रॉफिट इससे ज्यादा था, ठीक है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट था इनका। तो वो चीजें भी समझिए आप यहां पर कि हो क्या रहा है। ओरिएंट ग्रीन 4% लोग कह रहे कि बेचो, देखो अभी मेरी बेचने की सलाह नहीं है, पहली चीज बता दो, क्योंकि अब तो भैया मौका बना है उन लोगों के लिए जो लोग फंसे थे यहां पर, ठीक है। लेकिन फ्रेश बाइंग का जहां तक मैं बात करूं,
मैं मानता हूं कि 10 रुपए के नीचे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन उतना भी रिस्क नहीं ले सकते कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके बैठ जाओ यहां पर। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी भी मत करके बैठ जाना यहां पर, क्योंकि इस कंपनी का यह है कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भैया डुबो देगा पूरी तरीके से आपको, जो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में लोगों को डुबोया भी है, नहलाया भी है इसने। ओरिएंट ग्रीन अगर आप देखोगे तो ओरिएंट ग्रीन में जो अप्रैल महीने में भी अगर आप देखो तो प्रमोटर जब तेजी थी ना, ये तेजी जो जब थी तो प्रमोटर बेचने में लगे थे। अगर आप देखोगे तो ये जो अच्छी खासी तेजी थी ना यहां पर, ठीक है, तो प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने बेचने का काम किया था जब शेयर काफी अच्छे प्राइस पे था। अगर आप यहां पर एक साल का मैं आपको ग्राफ दिखाने की आप दिखाऊं तो 27 रुपए का शेयर था 11 जनवरी को, तब से लेकर अब तक अगर मतलब तब से अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट ऊपर ही था। और प्रमोटर ने क्या किया, बेच दिया, 1 अप्रैल को ही बेच दिया, बहुत सारे शेयर्स बेच दिया, 12 रुपए पर, 12 रुपए पर, 13 रुपए पर, 14 रुपए पर, 14 रुपए पर। तो प्रमोटर ने मार्च में भी बेचे थे, उससे पहले भी बेचे थे अगर आप देखो। तो जब इतनी ज्यादा तेजी थी तो प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर बेच दिए, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप प्रमोटर पे भरोसा नहीं कर सकते हो। अप्रैल में बेचे, मार्च में बेचे जब शेयर महंगा था, 15 रुपए का था, 13 रुपए का था, 20 रुपए का था, 22 रुपए का था, प्रमोटर ने बेचने का काम किया यहां पर। और ऐसे प्रमोटर पर आप भरोसा करते हो कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है मेरी तरफ से। यहां पर आप देखो तो रेवेन्यू इनके जो है वो कोई उतने बड़े तेजी नहीं आई है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट 5 साल से उतने ही, इवन कम हो गए थे 21-22 में। तो जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट डेफिनेटली 46 करोड़ का हुआ था पूरे साल में, और इस बार शायद हो सकता है कि ज्यादा भी हो इनको। लेकिन दिक्कत कहाँ है, रेवेन्यू में दिक्कत है, रेवेन्यू इनके नहीं बढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम यहां पर जरूर आपको देखनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है कि अगर आपको मिल जाए 5 रुपए का, 3 रुपए का, 2 रुपए का, आप वहां पे खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। आप तब नहीं खरीद सकते जब ये 10 रुपए का हो, 11 का हो, क्योंकि तब तो भैया प्रमोटर खुद बेच रहा है उस लेवल पर। तो आप क्यों एंट्री कर रहे हो। तो वही वजह है मेरी कि डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे हैं, तेजी आएगी, अच्छी तेजी आ सकती है यहां पर। और ऐसी तेजी में फंसना मत, पहली चीज एंट्री लेकर फंस मत जाना, क्योंकि होता यही है कि लोग देखते हैं कि अच्छा पावर कंपनी है और लोग पैसा डालना शुरू कर देते हैं। हर किसी पर पैसा नहीं डालना चाहिए, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है यहां पर, ऑपरेटर के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हैं, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो, मैं अभी कहूंगा अवॉइड करिए। अगर फंसे हो तो ये मौका होगा एग्जिट करने के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।